दाढ़ी वाला एक व्यक्ति, माफ कीजिएगा लंबी दाढ़ी वाला एक व्यक्ति जिसका नाम तीर्थनाथ आकाश बताया गया, उसने महिलाओं के साथ मिलकर मुझे घेर लिया और मुझसे सवाल पूछने लगा कि आपने सुनीता मुंडा का फ़ोन कैसे फेंक दिया। आपको पता है कि एक पेपर कटिंग चल रहा है सुबह से ही, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि डोरंडा की थाना प्रभारी महोदया दीपिका प्रसाद ने एक आवेदन दिया है चुटिया थाना में, और आवेदन में ये लिखा है कि मैंने उनके साथ अभद्रता की, बदतमीजी की और सरकारी काम में बाधा पहुंचाया है। मैंने बाकायदा, और मेरी साथी पत्रकार सुनीता मुंडा, दोनों ने। इस पर ही हम पूरी बातचीत को रखेंगे। जो अखबार में आया है अगर वही आवेदन है तो हम उसी के आधार पे, हालांकि आवेदन ना तो मेरे पास पहुंचा है, ना अभी तक कोई नोटिस या ना कोई हमको जानकारी मिले, लेकिन भास्कर ने डाला है तो ऑथेंटिक ही होगा। उस लिखित बातों पर ही हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो हम जवाब देंगे दीपिका जी को, दूसरे कई 2-3 सवाल हैं मेरा दीपिका प्रसाद जी से, जो डोरंडा की थाना प्रभारी हैं। उन्होंने जो पूरा आवेदन लिखा, हम पहले उसको पढ़ देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है, सिरमटोली रैंप विवाद में डोरंडा थानेदार ने दर्ज कराया बदसलूकी का मामला। तीर्थनाथ आकाश, सुनीता मुंडा और उनके सहयोगियों की से पर कार्रवाई की मांग। आगे लिखा जाता है कि डोरंडा थाने की थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दीपिका प्रसाद ने सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण स्थल पर विधि व्यवस्था ड्यूटी के दौरान बदसलूकी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। दीपिका प्रसाद ने चुटिया थाना प्रभारी को आवेदन देकर तीर्थनाथ आकाश, सुनीता मुंडा और उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। और आगे लिखती हैं कि आवेदन में बताया गया कि 24-25 अप्रैल की रात वो महिला पुलिसकर्मियों के साथ निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर कंपनी द्वारा रैंप का निर्माण कार्य चल रहा था, तो वो ड्यूटी पर तैनात थी, थोड़ा सा मिस हो गया वहाँ संवेदक। इसी दौरान रैंप निर्माण विरोधी मोर्चा के लोग निर्माण कार्य का विरोध करने लगे। इस दौरान यहाँ महिला और पुरुष बड़ी संख्या में मौजूद थे। महिलाएं काफ़ी उग्र हो रही थीं। महिलाओं को उकसाने का काम सुनीता मुंडा कर रही थीं। रात करीब 11:30 बजे अचानक महिलाएं निर्माण कार्य में लगी मशीन के आगे कूद पड़ी। खतरा भांपते हुए उन्होंने महिला पुलिसकर्मी के साथ मिलकर उन महिलाओं को हटाना शुरू किया। इसी दौरान सुनीता मुंडा ने उनसे उलझने की कोशिश की। दीपिका प्रसाद ने किसी तरह महिलाओं को मशीन के सामने से हटाया। तभी लंबी दाढ़ी वाला एक व्यक्ति जिसका नाम तीर्थनाथ आकाश बताया गया, महिलाओं के साथ मिलकर उसे, यानी दीपिका, ब्रैकेट में लिखा दीपिका प्रसाद, वो घेर लिया। तीर्थनाथ ने अभद्र व्यवहार किया और पूछा कि सुनीता मुंडा का मोबाइल कैसे फेंका गया। तीर्थनाथ ने उल्टा सीधा भी कहा। उससे तीर्थनाथ के सहयोगी उलझने लगे पुलिसकर्मियों से। उससे तीर्थनाथ के उलझने पर सहयोगी पुलिसकर्मियों ने उसे वहां से हटाया। दीपिका प्रसाद ने बताया कि ड्यूटी के दौरान तीर्थनाथ आकाश और सुनीता मुंडा ने सहयोगियों के साथ मिलकर व्यवस्था में बाधा पहुंचाई। इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाए। तो ये पूरा मामला जो स्क्रीन पर है। अब आगे आते हैं। मैडम ने लिखा कि लंबी दाढ़ी वाला एक व्यक्ति जिसका नाम तीर्थनाथ आकाश बताया जा रहा है। मैडम, सिर्फ लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति नहीं है, झोटा वाला भी व्यक्ति है। सिर्फ लंबी दाढ़ी नहीं है, मेरी बाल भी मेरा लंबा। लंबी दाढ़ी वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। इवन खुद राज्य के मुख्यमंत्री की दाढ़ी लंबी है। मेरा बाल भी लंबा है, तो वो भी आपको लिखना था। थोड़ा रंग कद काठी थोड़ा अच्छे से लिखना था। लिख ही रहे हैं तारीफ में, थोड़ा अच्छे से लिखना था। सुनीता मुंडा के बारे में वो लिखती हैं कि उकसाने का काम किया जा रहा था। मैडम, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि आपके साथ बदतमीजी हुई है, हमने बदतमीजी की है, बदसलूकी की है, तो आप जो सजा दिलाएंगे वो सजा स्वीकार हो। लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए, आपको कोई एविडेंस नहीं मिल पाया, तो क्या आप अपनी नौकरी छोड़ेंगे? क्या जिस वर्दी को पहनकर आपको सच बोलने के लिए कहा जाता है, जिस संविधान का आप शपथ लेते हैं, क्या आप उस वर्दी को छोड़ देंगे क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं? हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। दीपिका प्रसाद जो थाना प्रभारी हैं डोरंडा की, वो झूठ बोलती हैं और झूठ बोल रही हैं जो उन्होंने लिखा। अगर यही आवेदन है तो
अगर इसके इतर कोई आवेदन है तो अलग मसला, लेकिन जो यहाँ अखबार में अगर यही आवेदन है तो, क्योंकि सारी चीजें लाइव हैं। मैं जब वहां पहुंचा उसके तुरंत बाद से ही लाइव है, सब लोकतंत्र के पेज पर लाइव है, और जब वो मोबाइल छीनने आई वो भी लाइव है, बकायदा उसकी वीडियोज हैं। मैडम के पास एक भी वीडियो है जहां मैं उससे बदतमीजी कर रहा हूं, उनको अभद्र भाषा से संबोधित कर रहा हूं, गाली गलौज कर रहा हूं, एक भी वीडियोज होगा तो मैं मान जाऊंगा। मैडम आपको वर्दी का रौब है, इसलिए आपकी भाषा खराब होगी। मेरा पारिवारिक परिवेश इतना अच्छा है कि हम किसी से भाषा खराब नहीं करते। मैंने आपसे बात की है, एकदम मैंने ऊंची आवाज में बात की है, लेकिन मैंने ये पूछा है कि आपने सुनीता मुंडा का फोन, पत्रकार का फोन किस एक्ट के आधार पर, किस कानून के आधार पर, कौन से संविधान के अनुच्छेद के आधार पर फेंका है। और आप तो खुद यहां लिख रही हैं कि मैंने आपसे पूछा कि आपने सुनीता मुंडा का को फोन कैसे फेंक दिया, तो आपने ये बात क्यों नहीं लिखा पहले कि आपने सुनीता मुंडा का फोन फेंक दिया। आपने सुनीता मुंडा का फोन फेंका तब मैंने आपसे पूछा कि आपने सुनीता मुंडा का फोन कैसे फेंक दिया। तो आपसे सवाल पूछना किस काम में, सरकारी काम में बाधा था। आप उदंड हो जाएंगे वर्दी पहन के, आप वर्दी पहन के अनैतिक कार्य करेंगे, आप वर्दी पहन के असंवैधानिक कार्य करेंगे, और आपसे हम सवाल नहीं पूछेंगे। मैडम ये नहीं हो सकता है, सवाल तो पूछे जाएंगे, और अब और कड़े कड़े सवाल पूछे जाएंगे। गलती कर दी आपने। आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपने कानून के हथकड़ियों में बांधने की जो कोशिश की, वो भी अवैध तरीके से। अगर हम गलत किए होते तो आप हमको बांध सकते थे, तो एकदम स्वीकार था, लेकिन आप अवैध तरीके से बांधना चाहती। आप किसको दिए हैं थाना, किस थाने में आपने एफआईआर दर्ज कराया या एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया? चुटिया थाना में। जिस थाना के थाना प्रभारी लाइन हाजिर रहे अभद्र व्यवहार करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, उस थानेदार को आपने दिया है लिखित आवेदन। बदसलूकी का मेरे खिलाफ जो आवेदन, या सुनीता मुंडा के खिलाफ जो आपने आवेदन दिया चुटिया थाना में, वो उस थाना प्रभारी का थाना है जिसको पुलिस लाइन हाजिर होना पड़ा, पुलिस लाइन में रहना पड़ा, लाइन हाजिर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, माँ बहन की गाली दे रहे थे। वाह, गजब है इस राज्य का पुलिसिया सिस्टम, और गजब है इस राष्ट्र का पुलिसिया व्यवस्था, इस राज्य का। सोचिए, आप पुलिस, आप सरकारी काम में बाधा का केस कर दीजिए, आप हमको जेल भेज दीजिए, कतई इस बात से दिक्कत नहीं, लेकिन आप झूठ बोल रही हैं। इस आवेदन को अगर आप दिए हैं जिसमें जो चीजें लिखी हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। सारी चीजें लाइव हैं। हम आपसे अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, हम आपसे व्यवहार गलत कर रहे हैं, हम आपसे बदसलूकी कर रहे हैं, हम उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, और हम लाइव भी कर रहे हैं लोकतंत्र के पेज पर। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है जब हम आपसे बात करने के लिए वहां पहुंचे थे। तब आप एक वीडियो दे दीजिएगा। वर्दी है इसका मतलब थोड़े कि उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। थाना प्रभारी को देखा है मैंने, चुटिया थाना प्रभारी वर्तमान में जो सदर थाना प्रभारी थे, वो तो क्या किया था उन्हें। तो वीडियो था तो बच गए, वो वीडियो था जिसके कारण उन पर कार्रवाई हो पाई, नहीं तो वीडियो नहीं होता तो आप लोग तो उदंड हो चुके हैं, तानाशाह हो चुके हैं। वर्दी का रौब आपके माथे चढ़ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सवाल याद रखिएगा कि आखिर अपने परिवार के लोगों से, अगर शादीशुदा है, बच्चे हैं, तो अपने बच्चों से, अपने अगल बगल के लोगों से नजर कैसे मिलाएंगे आप? कैसे लोगों से नजर मिलाएंगे आप? वर्दी पहन के आप निकलेंगे, अपने जूनियर लोगों से कैसे नजर मिलाएंगे? कि वर्दी पहनकर आप झूठ आवेदन लिख रही हैं। थोड़ा सा सर बचा लेते मैडम, कम से कम अपनी नहीं तो उस वर्दी की गरिमा को बचा लेते, कम से कम उस वर्दी के मान सम्मान को बचा लेते जिसको पहनकर आप झूठ आवेदन लिख रही हैं। सुनीता मुंडा ने भड़काने की कोशिश की, लाइव में वीडियो, और वो भड़काने की कोशिश की, और आप चोर की तरह, आप 10 मीटर दूर पे थे और चोर की तरह धीरे 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 आए और उसका मोबाइल छीने। लाइव में है, लाइव में सुनीता बोल रही है, मैडम आप मेरा फोन नहीं छीन सकती हैं। वर्दी पहन के झूठ। वाह मैडम, गजब मैडम। आपको पुरस्कार चाहिए होता तो बोल देते, हम लोग आपको पुरस्कार दिलाने के लिए आपके साथ संघर्ष कर देते, पर वर्दी पहन के झूठ, संविधान की कसम खाकर झूठ, शपथ लेकर कि आप बेहतर कार्य करेंगे, आप दबाव में कार्य नहीं करेंगे, आप किसी प्रेशर में कार्य नहीं करेंगे, आप कोई गैर संवैधानिक कार्य नहीं करेंगे, उस शपथ के बाद झूठ। वाह मैडम, गजब। आपको पुरस्कार मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए, दे देगी ये सरकार, दे देगी, आपके सीनियर पदाधिकारी दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर एफआईआर करा दिया है।
जो लोग बोल रहे हैं उन पर एफआईआर करा दिया। वहां कई लोग वीडियोस बना रहे हैं, उनसे आप लोगों को आपत्ति थोड़े होगा, क्योंकि वो लोग आपसे सवाल नहीं सिर्फ अपनी बात करते हैं, और हम लोग आपसे सवाल करते हैं। मैं वो बोल रहा हूं, आपने तो खुद ही लिखा है इस पेपर कटिंग के अनुसार कि आपने खुद ही लिखा है इस बात को अपने आवेदन में कि मैंने पूछा कि सुनीता मुंडा का फोन कैसे आप फेंक सकती हैं। तो आप फोन फेंकी हैं, इस बात को तो आप खुद ही स्वीकार रहे हैं। फोन फेंकना अपराध नहीं था मैडम दीपिका प्रसाद, थाना प्रभारी डोरंडा, क्या वो अपराध नहीं था? एक पत्रकार का फोन, आपने पत्रकार तो छोड़ दी, किसी आम आदमी की भी संपत्ति आप फेंक नहीं सकते हैं, ये भी अपराध है। आप अपने अपराधों को छुपा रहे हैं। और ये एफआईआर कब किए हैं आप? 24-25 तारीख की आप घटना बता रहे हैं। एफआईआर आज अखबार में यानी आप कल किए होंगे, यानी 28 तारीख को। अखबार 29 तारीख का आया है, यानी आपने 28 तारीख को किया होगा। अगर ये अखबार कटिंग है तो आप सोचिए कि 4 दिन आपको ये बात पता चली, 4 दिन बाद आपको पता चला कि तीरथनाथ ने बदसलूकी की है, आप उसके दूसरे दिन ही एफआईआर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 27 तारीख को सुनीता मुंडा ने आप पर एफआईआर कराया है, छिनतई का, मारपीट का, गाली गलौज का, तो उसके जवाब में ये एफआईआर आपने कराया। ये सब अच्छा पता है टेक्निक आप लोगों को, आप लोग यही काम ही करती हैं। आप लोगों को पता नहीं किसको फंसाना है, किसको बचाना है, ये तो पता है पुलिस को ना बहुत अच्छे से। आपको लगता है कि आप तीरथनाथ को, सुनीता मुंडा को डरा देंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जहां रहेंगे वहीं सवाल करेंगे, हम जेल में रहेंगे वहां सवाल करेंगे, हम जेल के बाहर रहेंगे वहां सवाल करेंगे। सवालों से तो भाग रही थी आप। जब मैंने आपसे पूछा कि आपने किस कानून के तहत सुनीता मुंडा का फोन फेंका, तो आप तो भाग रही थी लाइव में। कोतवाली इंस्पेक्टर के पीठ के पीछे छुप रही थी आप। इंस्पेक्टर या थाना प्रभारी जो हैं अधिकांश जी, आप उनके पीठ के पीछे छुप रही थी, और अब पीठ के पीछे छुपकर ये हमला। वर्दी दिया गया है मैडम, वो वर्दी पहनने के लिए लोग बहुत कष्ट करता है। आपको शायद कष्ट से नहीं मिला है, इसलिए आपको इस वर्दी का मान सम्मान नहीं समझ में आया। वर्दी का मान सम्मान बचाइए। झूठ बोलने से पहले ये बात सोच लीजिएगा कि आपके घर में अगर बच्चे हैं, आपके परिवार में लोग हैं जो आपको एज ए इंस्पेक्टर, एज ए थाना प्रभारी सम्मान देते हैं, उनके नज़र में अगर ये पता चले कि आप झूठ बोलती हैं, आप झूठ बोल कर लोगों पर एफआईआर दर्ज कराती हैं, तो उनके सामने आपकी गरिमा क्या बचेगी, वर्दी की गरिमा क्या बचेगी। पर इतना ही था, बाकी जो होगा हम देख लेंगे, लोकतंत्र देख लेगा। लोकतंत्र किसी की आवाज़ को दबने नहीं देगा, और किसी के आगे लोकतंत्र को झुकने नहीं देगा, याद रखिएगा। हालांकि अभी तक हमको ना तो नोटिस आया, ना तो किसी प्रकार का कोई आवेदन आया, लेकिन जो पेपर में आया है उसके अनुसार बता दे रहे हैं। और ये पेपर पूरी तरीके से प्रेस रिलीज टाइप का ही, जो बोला गया वही लिख दिया गया, कुछ भी अपना एक्स्ट्रा जोड़ा नहीं गया, कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ा नहीं गया। बाकी ठीक है, ये पहला एफआईआर नहीं है मेरे ऊपर, इससे पहले भी एफआईआर हुए हैं, तो हम इस बात से कतई चिंता नहीं करते। लेकिन सवाल ये है कि आप खुद इस बात को लिख रहे हैं कि मैंने आपसे सवाल पूछा है कि आपने सुनीता मुंडा का फोन कैसे फेंक दिया। सवाल पूछना अपराध है, सवाल पूछना गुनाह है, सवाल पूछना क्राइम है। वाह, बहुत मजेदार। आप खुद इस बात को कह रहे हैं, आप खुद स्वीकार रहे हैं कि आपने सुनीता मुंडा का फोन फेंका है, तो वो भी अपराध है। वो भी अपराध नहीं, वही अपराध है। सवाल पूछना अपराध नहीं है संविधान की किसी धारा। देखते हैं, फिलहाल कोई नोटिस नहीं आया है, अपने दर्शकों को बता देते हैं, परेशान नहीं होइएगा, सब बेहतर कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बात का जवाब भी तरीके से दे देंगे। फिलहाल ये वीडियो दीपिका मैडम तक पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। जय।